राजेश पास के एक गांव में सिलाई की शॉप पर पार्ट टाइम काम करता था, क्योंकि उसका गांव इतना संपन्न नहीं था और वो पास के ही जिले में एक विश्वविद्यालय में पढ़ता था। वह अपने खाली समय में गांव में दर्जी का काम करता था, क्योंकि एक तो उनके गांव में इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, अर्थात नौकरी की, और दूसरा इससे वो अपनी पढ़ाई के लिए भी थोड़े पैसे कमा लेता। राजेश को गांव से अपने गांव जाने में लगभग 45 मिनट का समय लगता था और वो अपने गांव पहुंचने के लिए सड़क से जाता था। एक बार वहां बहुत तेज तूफान आया था और उसके साथ रह रहकर बारिश भी हो रही थी। आसमान में बिजली भी कड़क रही थी। उस दिन तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि राजेश शाम के समय अपने घर जाता था, और उस दिन तूफान के कारण उसने सोचा कि थोड़ी देर बाद जब यह शांत हो जाएगा तब अपने घर चला जाऊंगा। पर तूफान नहीं रुका। शॉप के मालिक ने बोला कि राजेश, आज यही रुक जा, तूफान बहुत तेज है, आज यही दुकान में सो जा, कल अपने घर चले जाना। पर उसने कहा कि नहीं भाई साहब, मैं चला जाऊंगा, इतना भी तेज नहीं है तूफान, और घर में मम्मी पापा भी परेशान होंगे। मालिक बोले कि ठीक है, पर अगर रुकना हो तो रुक जाना। पर राजेश अपने घर के लिए निकल गया। उसके निकलते ही तूफान और तेज हो गया, और बहुत तेज पर रुक रुक कर बरसात भी हो रही थी। कहीं दूर जंगल में सियारों की आवाजें आ रही थी। राजेश एक जगह पर जाकर रुका। वहां पर 2 रास्ते थे, दोनों ही गांव को जाते थे, पर सड़क वाला रास्ता थोड़ा लंबा था, लेकिन जंगल वाले रास्ते जल्दी गांव पहुंच जाऊंगा। यही सोचकर उसने जंगल वाला रास्ता पकड़ लिया। उसके पास एक टार्च थी जो भी मर के ही रोशनी दे रही थी, पर आसमान में कड़क रही बिजली के बदौलत ही रास्ता दिखाई दे रहा था। चलते चलते वो यही सोच रहा था कि आज रास्ता खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। वो चल ही रहा था कि तभी उसको रास्ते में एक आदमी दिखाई दिया। उसने सोचा कि जरूर गांव में जा रहा होगा। चलो, सफर का साथी तो मिला, पूछता हूं। इतना सोचकर वो उसके पीछे जाने लगा। उसने गौर किया कि वह आदमी एक पैर से लंगड़ा के चल रहा था। साथ ही में उसका सर रास्ते के बाईं ओर जंगल के पेड़ों की तरफ था और उसकी गर्दन नीचे की ओर झुकी थी। उसको एक विचित्र आदमी कहना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसकी हरकतें किसी भी तरीके से सामान्य इंसान से नहीं मिल रही थी। यह सब राजेश ने उसके व्यवहार में पाया। राजेश उसके पीछे पीछे चल रहा था और उसे कड़कती बिजली के माध्यम से ही समझ पा रहा था। उसे जिज्ञासा हुई कि यह आखिर कौन है, शायद गांव से ही तो नहीं, चल के देखा जाए। उसने अपनी टार्च चालू की ताकि उसका चेहरा देख सके। वो जैसे ही उसके पास गया और उसको पलटने को कहा, वैसे ही उसकी टार्च बंद हो गई। एकदम से बिजली कड़क उठी। बिजली की रोशनी में उसने उसका चेहरा देखा। वो एकदम से दूर जा गिरा। उसका शरीर मानो लकवाग्रस्त हो गया हो। उसने देखा कि अब तक जिसे वो गांव का ही कोई आदमी समझ रहा था, वो उनका भ्रम था, क्योंकि यह तो कुछ और ही था। उसकी आंखों की जगह 2 बड़े बड़े छेद, मानो जैसे किसी ने दोनों आंखों को निकाल के बड़ा सा छेद कर दिया हो। उसका जबड़ा अपनी जगह से अलग होकर एक तरफ लटक रहा था। उसमें से दांत साफ दिखाई दे रहे थे, पर दांत भी ऐसे थे कि काट ले तो सारा शरीर का मांस एक पल में निकाल दे। ये तो एक बड़का है, पर ये यहां कैसे? ये सब बातें तो बकवास होती थी। पर धीरे धीरे वो उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। हर पल बिजली कड़कती और वह और उसके पास आ रहा था। राजेश का हाल खराब था और उसकी जीभ हलक में अटक गई। वह एकदम जोर से आगे बढ़ता है और राजेश के बिल्कुल पास से आके गायब हो जाता है। राजेश थोड़ी देर बेसुध इधर उधर देखते रहा और थोड़ी देर बाद उठा और तेजी से अपने गांव की तरफ भागा। वो इतना तेज भागा कि अपने घर जाके रुका और हांफते हांफते ही बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो एकदम से चीखा, बड़का बड़का बड़का। बड़का वे भूत होते हैं जो जंगल में रहते हैं और किसी ज़ोंबी की तरह चलते हैं। एक बार कोई इन्हें देख ले तो ये उसे जिंदा नहीं छोड़ते। ये अपने को देखने वाले के शरीर को चीर फाड़ कर रख देते हैं और उसे हड्डी सहित खा जाते हैं। उस दिन राजेश कैसे जिंदा बचा ये तो वो भी नहीं जानता है, पर शायद उसको उनके कुल देवता ने ही बचाया है, क्योंकि वो हमेशा ही अपने पास उनकी माला रखता है। अगर तुम भी चाहते हो कि यह भयानक सफर कभी खत्म ना हो, तो अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, वरना क्या पता अगले वीडियो में तुम भी इस डरावनी कहानी का हिस्सा बन सकते हो।